भाई साहब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर इस वीडियो के बाद भी तुम्हारा कोई चैप्टर वीक रह गया या बैकलॉग रह गया। एंड तक सुन लेना बस प्लीज। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला, 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 3x ऋण 4x की घात 3, जहाँ पर x बिलोंग्स टू ऋण 1/2 से 1/2। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमें हमेशा उसी तरफ से शुरू करना चाहिए जिस तरफ हमें ज़्यादा चीज़ें दी गई हों। जैसे इसमें हमें इस तरफ ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए हम इसी तरफ से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर साइन इनवर्स 3x ऋण 4x की घात 3। यहाँ पर साइन 3 थीटा बराबर है 3 साइन थीटा ऋण 4 साइन की घात 3 थीटा। तो यहाँ पर ये लगभग इसी की तरह दिख रहा है। और जब हम इसमें x के जगह में साइन थीटा रखेंगे तो ये इसी की तरह दिखेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से बराबर में साइन इनवर्स, हम यहाँ पर x के जगह में साइन थीटा लिखेंगे ऋण में 4 साइन की घात में 3 थीटा, तो यहाँ से बराबर साइन इनवर्स। यहाँ पर ये इसके बराबर है, इसलिए हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा, तो यहाँ से बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह में 3 थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 थीटा। तो यहाँ से बराबर 3, हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर है साइन थीटा, तो यहीं से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ से बराबर में LHS। तो हमने RHS बराबर LHS सिद्ध कर दिया है। दूसरा, 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x की घात 3 ऋण 3x, जहाँ पर x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमें जिस तरफ ज़्यादा चीज़ें दी गई हो हमें उसी तरफ से शुरू करना चाहिए। जैसे इसमें हमें इस तरफ ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, इसीलिए हम इसी तरफ से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर कॉस इनवर्स 4x की घात 3 ऋण 3x, यहाँ पर कॉस 3 थीटा बराबर है 4 कॉस की घात 3 थीटा ऋण में 3 कॉस थीटा के। तो यहाँ पर ये लगभग इसी की तरह दिखता है। और जब हम इसमें x की जगह में कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ पर ये इसी की तरह दिखेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस इनवर्स, हम x की जगह में कॉस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस की घात में 3 थीटा ऋण में 3 कॉस थीटा, तो यहाँ बराबर कॉस इनवर्स। यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3 थीटा, तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह में 3 थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 थीटा। तो यहाँ से बराबर 3, हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर है कॉस थीटा, तो यहीं से थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x, तो बराबर LHS। तो हमने RHS बराबर LHS सिद्ध कर दिया है। तीसरा, 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24 बराबर है 10 इनवर्स 1/2 के। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमें हमेशा उसी तरफ से शुरू करना चाहिए जिस तरफ हमें ज़्यादा चीज़ें दी गई हो, इसीलिए हम इस तरफ से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर 10 इनवर्स 2/11 धन 10 इनवर्स 7/24। चूँकि 10 इनवर्स x धन 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर यह है x और यह है y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 10 इनवर्स 2/11 धन 7/24 बटे 1 ऋण 2/11 गुणा में 7/24 बराबर 10 इनवर्स। हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 48 धन
11 का 7 में गुणा, ये हो जाएगा 77 बटे 11 का गुणा 24 में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 264 बटे में 11 और 24 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 264। फिर हम 264 का गुणा इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर 264 ऋण 7 का गुणा 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बटे 24 का गुणा 11 में, वो हो जाएगा 264। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बराबर 10 इनवर्स। हम 48 में 77 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। फिर हम 264 में 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 250। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125 बटे 250। 125 से कम 125, 125 दूनी 250, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2 बराबर आ जाएगा RHS। जब RHS है 10 इनवर्स 1/2 तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। चौथा, 2 10 इनवर्स 1/2 धन 10 इनवर्स 1/7 बराबर है 10 इनवर्स 31/17 के। तो हमें इसमें ये इसके बराबर है उसे हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए हमें जिस तरफ ज़्यादा चीज़ दी जाती है हमें उसी तरफ शुरू करना चाहिए, इसलिए हम इस तरफ शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर 2 10 इनवर्स 1/2 धन में 10 इनवर्स 1/7। चूँकि 2 10 इनवर्स x बराबर होता है 10 इनवर्स 2x बटे में 1 ऋण x का वर्ग, तो हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से बराबर में 10 इनवर्स 2, यहाँ पर 1/2 बटे में 1 ऋण 1/2 का वर्ग धन में 10 इनवर्स 1/7। तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4। फिर हम 1 में 1/4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4 धन में 10 इनवर्स 1/7। तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स 4 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 धन में 10 इनवर्स 1/7। चूँकि 10 इनवर्स x धन 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y के। तो यहाँ पर ये x और ये है y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 10 इनवर्स कोष्टक 4/3 धन 1/7 बटे 1 ऋण 4/3 गुणा 1/7 कोष्टक बराबर 10 इनवर्स कोष्टक 7 का गुणा 4 में, यहाँ पर आ जाएगा 28 धन 3 का गुणा 1 में, यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 7 का गुणा 3 में, ये हो जाएगा 21 बटे 7 का गुणा 3 में, वो हो जाएगा 21। फिर हम 21 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 ऋण 4 एकम 4 बटे 7 या 21 कोष्टक, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बराबर में 10 इनवर्स 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31 बटे 21 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ बराबर आ जाएगा RHS। तो यहाँ पर RHS का माना है 10 इनवर्स 31/17, तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। पाँचवा, 10 इनवर्स करने 1 धन x का वर्ग ऋण 1 बटे में x, जहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, तो हमें इसमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 10 इनवर्स करने 1 धन x का वर्ग ऋण 1 बटे में x, तो इसके सरलतम रूप लिखने के लिए हम इसमें x की जगह में tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ से बराबर में 10 इनवर्स 1 धन 10 का वर्ग थीटा करनी ऋण 1 बटे 10 थीटा। तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स करनी 1 धन 10 का वर्ग थीटा हो जाएगा सेक थीटा ऋण 1 बटे 10 थीटा। अब बराबर 10 इनवर्स हम सेक थीटा को लिख सकते हैं
एक बटे कॉस थीटा ऋण एक बटे, हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बराबर टेन इनवर्स। कॉस का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक ऋण कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा बराबर टेन इनवर्स। चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2, इससे ये और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बराबर टेन इनवर्स। यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बाई 2। चूँकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह में थीटा बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर थीटा बाई 2। तो यहाँ से बराबर हम थीटा बाई 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा में थीटा, तो यहाँ पर 1/2 हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर है टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स x। तो ये है हमारा सरलतम रूप। छठवां, टेन इनवर्स 1/करनी x वर्ग ऋण 1, जहाँ पर मॉड x से बड़ा है, तो हमें इसमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है टेन इनवर्स 1/करनी x वर्ग ऋण 1, तो इसका सरलतम रूप लिखने के लिए हम इसमें x के जगह हम कोसेक थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 1/करनी कोसेक का वर्ग थीटा ऋण 1, तो यहाँ से टेन इनवर्स 1/करनी कोसेक और थीटा ऋण 1 का मान होता है कॉट थीटा, तो यहाँ से बराबर टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। अब चूँकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में थीटा, तब बराबर हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर है कोसेक थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स x। तो ये है इसका सरलतम रूप। सातवां, टेन इनवर्स कोष्टक में करनी 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, जहाँ पर x 0 से बड़ा व पाई से छोटा है, तो हमें इसमें इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है टेन इनवर्स कोष्टक में करनी 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर बराबर टेन इनवर्स करनी, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से बराबर टेन इनवर्स करनी, इससे ये कट जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ पर वर्ग है इसलिए करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर टेन एक्स बाई 2। अब चूँकि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह में एक्स बाई 2, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा एक्स बाई 2। तो ये है इसका सरलतम रूप। आठवां, टेन इनवर्स कॉस एक्स ऋण साइन एक्स बटे में कॉस एक्स धन साइन एक्स, जहाँ पर एक्स -π/4 से बड़ा व 3π/4 से छोटा है, तो हमें इसमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स,
तो यहाँ से बराबर टेन इनवर्स। हम इसमें से और इसमें से cos x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर cos x अंदर में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x बटे cos x, यहाँ पर 1 धन साइन एक्स बटे cos x कोष्टक, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर टेन इनवर्स कोष्टक 1 ऋण साइन एक्स बटे cos x हो जाएगा टेन एक्स बटे यहाँ पे 1 धन साइन एक्स बटे cos x, वो हो जाएगा टेन एक्स कोष्टक। अब यहाँ से बराबर टेन इनवर्स कोष्टक 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई बाई 4 ऋण में 10x बटे 1 धन यहाँ पर इसके साथ गुणा में है 1, तो हम इस 1 को 10 पाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई बाई 4 10x कोष्टक, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स, चूँकि 10x माइनस वाई बराबर होता है 10x माइनस 10y बटे में 1 धन 10x गुणा 10y। तो यहाँ पर इस x के जगह में है पाई 4 और y के जगह में है x, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस x, चूँकि 10 और 10 थीटा बराबर होता है थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह में पाई 4 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये है इसका सरलतम रूप। 9 10 इनवर्स x बटे में करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग, जहाँ पर मॉड x a से बड़ा है, तो हम इसमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है 10 इनवर्स x बटे में करनी a का वर्ग ऋण x का वर्ग, तब हम इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए x के जगह में a साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर बराबर में 10 इनवर्स x के जगह में a साइन थीटा बटे करनी a का वर्ग ऋण में आ जाएगा a का वर्ग साइन का वर्ग थीटा कोष्टक। तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स a साइन थीटा बटे, तो यहाँ पर करनी हम a का वर्ग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर 10 इनवर्स कोष्टक a साइन थीटा बटे, यहाँ पर a का वर्ग है इसलिए a करनी से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a करनी में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स कोष्टक a साइन थीटा बटे a करनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स कोष्टक साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा 10 थीटा, चूँकि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में थीटा, तो यहाँ से बराबर हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे, यहाँ पर x बराबर है a साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा x अपान a, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपान a, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x अपान a। तो ये है इसका सरलतम रूप। 10वां 10 इनवर्स 3a का वर्ग x ऋण x की घात 3 बटे a की घात 3 ऋण 3a x का वर्ग, जहाँ पर a 0 से बड़ा है और x ऋण a बटे करने 3 से बड़ा और a बटे करने 3 से छोटा है, तो हम इसमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है
टेन इनवर्स 3a का वर्ग x ऋण x की घात 3 बटे में a की घात 3 ऋण 3a x का वर्ग। यहाँ पर इसे देखकर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा ऋण 10 की घात 3 थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये लगभग इसी की तरह दिख रहा है, और जब हम इसमें टेन थीटा रखेंगे तो इसी की तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ए है इसलिए हम सीधा टेन थीटा नहीं रख सकते, इसीलिए हम इसमें एक्स की जगह में ए टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर बराबर टेन इनवर्स कोष्टक 3 ए का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा ए टेन थीटा ऋण ए की घात 3 टेन की घात 3 थीटा बटे ए की घात 3 ऋण 3a ए का वर्ग 10 का वर्ग थीटा बराबर 10 इनवर्स 3 हम ए का वर्ग का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 3 10 थीटा ऋण में ए की घात 3 10 की घात 3 थीटा बटे ए की घात 3 ऋण 3 हम ए का भी इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए की घात 3 10 का वर्ग थीटा अब बराबर 10 इनवर्स। हम ऊपर और नीचे से ए की घात 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए की घात 3 10 थीटा ऋण में 10 की घात 3 थीटा बटे ए की घात 3 एक ऋण 10 का वर्ग थीटा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स। यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 3 थीटा, चूँकि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर होता है थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह हम 3 थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3 थीटा तो यहाँ से बराबर 3। हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर है 18 थीटा, तो यहाँ से 10 थीटा बराबर आ जाएगा x अपान a, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स x अपान a, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स x अपान a। तो ये है इसका सरलतम रूप। 11वां 10 इनवर्स 2 कॉस कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 10 इनवर्स 2 कॉस कोष्टक में 2 साइन इनवर्स फिर 1/2, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स 2 कॉस कोष्टक 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा में π/6, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो यहाँ से बराबर 10 इनवर्स कोष्टक 2 कॉस यहाँ पर आ जाएगा π/3, तो यहाँ से 10 इनवर्स कोष्टक 2 कॉस π/3 का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा में 1/2, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 10 इनवर्स 1, तो यहाँ पर 10 इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो यहाँ पर इसका मान आया है π/4। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 12वां कॉट 10 इनवर्स a धन कॉट इनवर्स a, तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कॉट 10 इनवर्स a धन कॉट इनवर्स a, चूँकि 10 इनवर्स x धन कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, मतलब इसमें x है और यहाँ पर x के जगह में a है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा कॉट π/2, तो यहाँ बराबर हम कॉट π/2 को लिख सकते हैं कॉस π/2 बटे साइन π/2, तो यहाँ से कॉस π/2 का मान होता है 0 बटे साइन π/2 का मान होता है 1, तो इस बराबर में आ जाएगा 0, तो यहाँ पर इसका मान आया है 0। 13 10 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x बटे 1 धन x का वर्ग धन कॉस इनवर्स 1 ऋण y का वर्ग बटे में 1 धन y का वर्ग, तो हमें इसमें इनका मान ज्ञात करना है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 10 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x बटे 1 धन x का वर्ग धन कॉस इनवर्स 1 ऋण y का वर्ग बटे में 1 धन y का वर्ग। चूँकि साइन इनवर्स 2x बटे 1 धन x का वर्ग बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के और कॉस इनवर्स 1 ऋण x का वर्ग बटे में 1 धन x का वर्ग बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। तो हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। बस इसमें x के जगह में y है, इसलिए हम यहाँ पर y लिखेंगे। तो यहाँ पर बराबर 10 1/2 कोष्टक में आ जाएगा 2 tan इनवर्स x धन 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ से 10 1/2 हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 2 कोष्टक tan इनवर्स x धन में tan इनवर्स y। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से 10 चूँकि tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स x धन y बटे 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर चूँकि tan इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह में x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर x धन y बटे 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर इसका मान आया है x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। 14 यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर 1। हम साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 धन कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे π/2। चूँकि साइन इनवर्स x धन कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 मतलब जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी इसका मान π/2 आता है। तो यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पर 1/5 है तो x का मान भी 1/5 होगा, तभी इनका मान π/2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर x का मान आ जाएगा 1/5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1/5। यहाँ पर x का मान आया है 1/5। 15 यदि tan इनवर्स x ऋण 1/x ऋण 2 धन tan इनवर्स x धन 1/x धन 2 बराबर π/4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है tan इनवर्स x ऋण 1/x ऋण 2 धन tan इनवर्स x धन 1/x धन 2 बराबर π/4। चूँकि tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर यह है x और यह y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x ऋण 1 बटे x ऋण 2 धन x धन 1 बटे x धन 2 बटे 1 ऋण x ऋण 1 बटे x ऋण 2 x धन 1 बटे x धन 2 बराबर π/4। हम tan इनवर्स को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 x धन 2 धन x ऋण 2 x धन 1 बटे x ऋण 2 x धन 2 बटे हम इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर
x ऋण 2 x धन 2 ऋण x ऋण 1 x धन 1 बटे x ऋण 2 x धन 2 बराबर 10 π/4। इससे ये कट जाएगा। तो अब हम x ऋण 1 और x धन 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 2x ऋण x ऋण 2 धन हम x ऋण 2 और x धन 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग धन x ऋण 2x ऋण 2 बटे हम x ऋण 2 और x धन 2 को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग धन 2x ऋण 2x ऋण 4 ऋण हम x ऋण 1 और x धन 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x का वर्ग धन x ऋण x ऋण 1 बराबर यहाँ पर 10/4 है जिसका मान होता है 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। इससे ये और इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से x का वर्ग और x का वर्ग हो जाएगा 2x का वर्ग और ऋण 2 हो जाएगा ऋण 4 बटे x का वर्ग ऋण 4 ऋण हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो इस ऋण का इसके अंदर में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 1। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2x का वर्ग ऋण 4 बराबर x का वर्ग ऋण 4 ऋण x का वर्ग ऋण x धन 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 2x का वर्ग बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से x का वर्ग बराबर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा धन ऋण 1/2। तो यहाँ पर x का मान है धन ऋण 1/2। 16 साइन इनवर्स कोष्टक साइन 2π/3। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मान साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है साइन इनवर्स कोष्टक में साइन 2π/3। इसे देखकर आपको लग सकता है कि हम इसे इस सूत्र की तरह से थीटा का मान यानी 2π/3 लिखेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है और हमें इसमें इसका मान साइन इनवर्स की रेंज में चाहिए। तो यहाँ पर साइन 2π/3 यहाँ होता है और यहाँ पर साइन धनात्मक होता है, लेकिन हमें इसमें इसका मान साइन इनवर्स की रेंज में चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच। तो इस अंतराल में साइन यहाँ पर धनात्मक होता है, इसीलिए हम इसी अंतराल में ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स साइन हम 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3। तो यहाँ से साइन इनवर्स चूँकि साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा और यहाँ पर थीटा है π/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन π/3। चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा का जहाँ π/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर में π/3। तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। यहाँ पर π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, मतलब यहाँ पर π/3 -π/2 और +π/2 के बीच में है, इसलिए यहाँ पर इसका मान है π/3। 17 tan इनवर्स कोष्टक में tan 3π/4। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर इसका मान tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है tan इनवर्स कोष्टक में tan 3π/4। इसे देखकर आपको लग सकता है कि हम इसे इस सूत्र की तरह से थीटा का मान यानी 3/4 को लिखेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 3/4 tan इनवर्स की रेंज में नहीं है और हमें इसमें इसका मान tan इनवर्स की रेंज में चाहिए। तो यहाँ पर tan 3/4 यहाँ पर होता है और यहाँ पर tan का मान ऋणात्मक होता है, लेकिन हमें इसमें इसका मान tan इनवर्स की रेंज में चाहिए जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच। तो इस अंतराल में tan
चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए हम इसी अंतराल में ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स कोष्टक 10, हम 3/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर 10 इनवर्स कोष्टक, जो कि 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, और यहाँ पर थीटा है पाई बाई 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 10 पाई बाई 4 प्लस 10 इनवर्स। हम माइनस 10 थीटा को लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, तो बराबर, चूँकि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है माइनस पाई 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण पाई बाई 4। तो हम देखते हैं कि ये 10 इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर माइनस पाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई 2 से प्लस पाई 2, मतलब माइनस पाई 4 माइनस पाई 2 और प्लस पाई 2 के बीच में है। तो यहाँ पर इसका मान आया है माइनस पाई 4। 18 10 कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 धन कॉट इनवर्स 3/2। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है 10 कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 धन कॉट इनवर्स 3/2। यहाँ पर 10 है और अंदर में साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, इसलिए इसे अभी हल करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम इन्हें भी 10 में बदलेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसे अल्फ़ा मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 3/5। अगर हम इसे अल्फ़ा मानेंगे तो ये हो जाएगा उसका लंब, ये कर्ण और ये आधार, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय से आधार हो जाएगा 4। तो हम इस त्रिभुज से 10 अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा बराबर 10 होता है लंब बटे आधार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो अब हमने इसे अल्फ़ा माना था और यहाँ पर अल्फ़ा बराबर आया है 10 इनवर्स 3/4, तो हम इसके जगह में 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 कोष्टक में 10 इनवर्स 3/4 धन, चूँकि 10 इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है, तो हम कॉट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स 2/3। तो यहाँ से 10, चूँकि 10 इनवर्स x धन 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x धन y बटे में 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर यह x और यह y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4 धन 2/3 बटे 1 ऋण 3/4 गुणा 2/3। तो यहाँ पर 10 इनवर्स 3 का गुणा 3 में वो हो जाएगा 9 धन 4 का गुणा 2 में वो हो जाएगा 8 बटे 4 का गुणा 3 में वो हो जाएगा 12। हम 4 का गुणा 3 में करेंगे तो वो हो जाएगा 12, फिर हम 12 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ऋण 3 दूनी 6 बटे 4 का गुणा 3 में वो हो जाएगा 12। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 कोष्टक में 10 इनवर्स, हम 9 में 8 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 17, फिर हम 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17/6। तो यहाँ से चूँकि 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है 17/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17/6। तो यहाँ पर इसका मान आया है 17/6। 19 कॉस इनवर्स कोष्टक में कॉस 7/6 का मान बराबर है a 7/6, b 5/6, c π/3, d π/6। तो हमें इसमें इसका मान इनमें से किसके बराबर है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है कॉस इनवर्स कोष्टक में cos 7/6। तो हो सकता है इसे देखकर आपको लगे कि हम इसे भी इस सूत्र की तरह सीधा थीटा का मान यानी 7/6 को लिखेंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 7/6 कॉस इनवर्स की रेंज में नहीं है और हमें इसमें इसका मान
कॉस इनवर्स की रेंज में चाहिए, तो यहाँ पर कॉस 7/6 यहाँ पर होता है और यहाँ पर कॉस ऋणात्मक होता है, लेकिन हमें इसमें इसका मान कॉस इनवर्स की रेंज में चाहिए जो होता है 0 से पाई। तो इस अंतराल में कॉस द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो हम इसी अंतराल में ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर कॉस इनवर्स कोष्टक कॉस, हम 7/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6, तो यहाँ से बराबर कॉस इनवर्स, चूँकि कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर थीटा है पाई/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण कॉस पाई/6, तो यहाँ से कॉस इनवर्स, चूँकि माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है पाई/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई/6, तो यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस, हम पाई में पाई/6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5पाई/6, तो यहाँ से चूँकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है 5पाई/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 5पाई/6। तो अब हम देखते हैं कि ये कॉस इनवर्स की रेंज में है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 5पाई/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, मतलब 5पाई/6 0 और पाई के बीच में है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर आया है बी। 20 साइन कोष्टक में पाई/3 ऋण साइन इनवर्स ऋण 1/2 का मान बराबर है ए 1/2 है, बी 1/3 है, सी 1/4 है, डी 1 है। तो हमें इसमें इसका मान इनमें से किसके बराबर है उसे हमें याद करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है साइन कोष्टक में पाई/3 ऋण साइन इनवर्स ऋण 1/2, तो यहाँ से साइन पाई/3 ऋण, चूँकि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है और यहाँ पर थीटा है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में ऋण साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ से साइन पाई/3 ऋण और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन। साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं पाई/6, तो यहाँ से साइन, हम इसके आंसर हर में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2पाई/6 धन में पाई/6, तो यहाँ से बराबर साइन, ये हो जाएगा 2पाई धन पाई/6। अब बराबर साइन, हम 2पाई में पाई जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3पाई/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई/2 और साइन पाई/2 का मान होता है 1, तो यहाँ पर इसका मान है 1, तो हमारा सही उत्तर है डी। 21 टेन इनवर्स करनी 3 ऋण कॉट इनवर्स ऋण करनी 3 का मान है ए पाई है, बी -पाई/2 है, सी 0 है, डी 2 करनी 3 है। तो हमें इसमें इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसे हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है टेन इनवर्स करनी 3 ऋण में कॉट इनवर्स ऋण करनी 3, तो यहाँ से टेन इनवर्स करनी 3 ऋण, चूँकि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है और यहाँ पर थीटा करनी 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में पाई माइनस कॉट इनवर्स करनी 3, तो यहाँ से टेन इनवर्स करनी 3 को हम लिख सकते हैं पाई/3 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा पाई ऋण कॉट इनवर्स करनी 3 को हम लिख सकते हैं पाई/6, तो यहाँ से पाई/3 ऋण, हम इसके इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6पाई, फिर इसमें पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5पाई/6, तो यहाँ से बराबर, हम इसके आंसर हर में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2पाई/6 ऋण 5पाई/6, तो यहाँ से बराबर 2पाई माइनस 5पाई/6, यहाँ से बराबर, हम 2पाई में 5पाई घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3पाई/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से बराबर आ जाएगा ऋण पाई/2, तो यहाँ पर इसका मान है ऋण पाई/2, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।